भरोसा दे सकते हैं कि ये सच आगे तक जाए और इस पर कोई कार्रवाई हो? रोहित भाई, निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के हम उच्चतम स्तर तक जाने का काम करेंगे और हम 3 बातें छोटे समय में आपसे करना चाहते हैं कि जितनी बातें दिखाई जा रही हैं वही चीजें हम जब राजधानी की पेंट्री कार्स हैं जहां प्रोफेशनली मैनेज्ड तरीके से उनको चलाने का काम हो रहा है, वहां पर ठीक काम हो रहा है। इसमें एक दूसरा एंगल ये है कि हम ठेकेदार की जांच किए बगैर लोगों को दे रहे हैं ठेका, और ऐसे लोगों को ठेकेदार लगाता है कि जिनको पूरे पैसे नहीं देता। वो जिन लोगों को एम्प्लॉय करता है उनको कोई भी हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन और खाना बनाने की कोई वो नहीं होती है, उनका शोषण करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जिसको कि मैंने रेलवे बोर्ड के स्तर पर कई बार उठाने का प्रयास किया है, कि भाई इसमें जो भ्रष्टाचार का एक एंगल है, क्योंकि ये सब जो गोरख धंधा है वो ऐसे नहीं हो सकता है। इसमें पूरे तौर पर हमें निश्चित तौर पर ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये जो बराबर एक घालमेल चलता है कि पेंट्री किसको दे दी जाए, पेंट्री का ठेका किसके नाम से आए, उसका जांच भी नहीं हो, फिर खाना वो खराब सप्लाई करे तो वो फूड इंस्पेक्टर के सर पे डाल दिया जाए, और जब ठेका देना हो तो उसके लिए बड़े बड़े अफसर लोग जो हैं वो ठेके का निर्णय करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इस घालमेल को भी देखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस पेंट्री के देने लेने में घोर भ्रष्टाचार का मामला है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग अधिकारीगण खासतौर पर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो अपना ठीक तरीके से सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, चीजें नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर जो है वो इसकी राजगीर फूड इंस्पेक्टर के जिम्मे तो बहुत सारे काम लगा दिए हैं। वही सफाई भी करेगा, वही फूड की भी जांच करेगा, वही सारी चीजें करेगा। और अगर किसी ठेकेदार को उसने पकड़ करके कह दिया इसका गड़बड़ है तो उस फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई हो जाएगी। ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमारे यात्रियों के साथ में। हम निश्चित तौर पर इस सवाल को छोड़ने वाले नहीं है, इसको निश्चित तौर पर उठाने वाले। जी, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिश्रा साहब, बहुत बहुत